हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। ये जो चैप्टर है क्लास 11 का चैप्टर है। इससे संबंधित क्वेश्चन IIT JEE में तथा मेंस में भी आते हैं तथा अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आते हैं। तो जानते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ परम्यूटेशन के बारे में। तो इसे बताने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन है फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट वन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। पहले जानते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। तो कोई नेचुरल नंबर्स हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज टर्म एज फैक्टोरियल n एंड इट इज डिनोटेड एज दिस वन और दिस वन, मोर कॉमनली एज दिस वन। तो जनरली हम फैक्टोरियल n को इस तरह से डिनोट करते हैं, n लिखेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। इस प्रकार फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू क्लोज ब्रैकेट में n-1 इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में n-2 इंटू एंड सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से फैक्टोरियल n को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। तो आप देखें, फर्स्ट वन है फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट वन है फैक्टोरियल ऑफ 2n इक्वल टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू क्लोज ब्रैकेट में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू सो ऑन इंटू क्लोज ब्रैकेट में 2n-1। अब देखिए फैक्टोरियल ऑफ 0 इज डिफाइंड एज 1, तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। ये बेसिक चीज है। नेक्स्ट वन है फैक्टोरियल 1। इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 क्या होता है। तो हम इसे लिखेंगे 1 इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में 1-1 का फैक्टोरियल, और 1-1 हो जाता है 0, तो लिखेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 इज डिफाइंड एज 1, तो हम लिख देंगे 1 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1, thus फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1। एक और इंपॉर्टेंट चीज जाने की है बात, वो है फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हों तो उसके फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होंगे। नेक्स्ट में जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो तरह के होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। पहले मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में जानते हैं। इफ वर्क ए एंड कैन बी परफॉर्म m ways and another work b can be performed in n ways, c is work which is performed only when work a and b have been completed। कहने का मतलब कि कोई वर्क a और b है, वर्क a जो है वो m तरीके से पूरा किया जा सकता है और वर्क b जो है n तरीके से पूरा किया जा सकता है, लेकिन c जो वर्क है वो तभी शुरू होगा जब वर्क a और वर्क b कंप्लीटेड होगा। तो देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क सी विल बी m इंटू n। तो जो वर्क सी होगा वो m इंटू n वेज में कंप्लीट किया जा सकता है। दैट इज वी कैन से दैट इफ देयर आर टू ऑपरेशंस, ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2, इफ ऑपरेशन 1 इज परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज देयर आर n डिफरेंट वेज of performing another operation 2, then both operations 1 and 2 can be performed in m into n different ways। इसे हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी जो प्लेसेज हैं, हमें ए से बी जाना है, तो उसके लिए हमारे पास रूट्स अवेलेबल हैं ए और बी से सी पॉइंट पे जाना है तो हमारे पास रूट्स अवेलेबल हैं सी डी ई। तो यदि हमें पॉइंट ए से पॉइंट सी प्लेसेस जाना है वाया पॉइंट बी प्लेस, तो कौन कौन से रूट्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी इन टू वेज फॉलोइंग रूट्स ए एंड बी। ए से बी हम जा सकते हैं रूट ए रूट बी, जो कि हमने माना हुआ है। इसी तरह से फ्रॉम बी टू सी 3 वेज फॉलोइंग रूट्स सी डी एंड ई। देन वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी via B following routes A plus C, A plus D,
ए प्लस ई एंड बी प्लस सी, बी प्लस डी, बी प्लस ई। अर्थात ए से सी वाया बी हम जा सकते हैं 6 रूट्स को फॉलो करते हुए, 1 2 3 4 5 6। इसलिए मैंने लिखा वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी 2 into 3 times इक्वल टू 6 वेज। इसमें एक और चीज जानने की बात है कि 2 से ज्यादा ऑपरेशंस हो तो उस केस में क्या होगा। इफ देयर आर 3 ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल आर परफॉर्म सेपरेटली इन x y z, then these 3 operations can be performed together in x into y into z ways। इसी तरह से 3 से ज्यादा जो ऑपरेशंस होंगे उसके मामले में भी हम निकाल सकते हैं कि कितने तरीके से ये एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एडिशन रूल के बारे में, ये क्या होता है। इफ देयर आर 2 एक्टिविटीज एंड दे आर परफॉर्म सेपरेटली इन m and n ways respectively, then either of 2 activities can be performed in m plus n ways। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है जिसमें 15 बच्चे हैं, जिनमें से 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। तो एक्टिविटीज ऑफ टीचर क्या है। एक्टिविटीज आर टू सिलेक्ट ए मॉनिटर अमॉन्ग बॉयज और गर्ल्स फॉर द क्लास। तो टीचर का जो एक्टिविटी है वो है कि लड़की या लड़के के बीच से क्लास के लिए मॉनिटर चुनना है। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो देखिए, टीचर कैन सिलेक्ट ए मॉनिटर अमॉन्ग बॉयज इन 10 वेज। 10 डिफरेंट बच्चे हैं तो 10 में से किसी को चुन सकता है। तो 10 तरीके से वो बॉयज में मॉनिटर चुन सकता है। उसी तरह से टीचर कैन सिलेक्ट अ मॉनिटर अमॉन्ग गर्ल्स इन 5 वेज बिकॉज देयर आर 5 डिफरेंट गर्ल्स। तो इस तरह से 10 टीचर कैन सिलेक्ट ए मॉनिटर अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15 वे। मतलब 15 तरीके से वो चुन सकते हैं मॉनिटर। अब हम लोग जानते हैं परमुटेशन के बारे में। अब ये सब तो बेसिक चीज। तो देखें परमुटेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट्स which can be made by taking all or part of a given number of objects is called permutation। इस प्रकार so number of permutations of n different objects taking r number of objects at a time is denoted as npr। इसे ऐसे लिखते हैं और p क्लोज ब्रैकेट में n, r। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है ये। देखें npr इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका कंडीशन है कि r शुड बी इक्वल एंड मोर देन 0 एंड इक्वल एंड लेस देन n। ये स्पेशल केस है। npr इक्वल टू n फिर इंटू क्लोज ब्रैकेट में n-1 इंटू क्लोज ब्रैकेट में n-2 इंटू एंड सो ऑन, फिर क्लोज ब्रैकेट में अप टू n-r + 1 if n belongs to natural number and r belongs to whole number। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है। इसके माध्यम से ही आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टू बी रिमेंबर, फर्स्ट वन है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज npn इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। यहाँ r की जगह n ले लिए हैं, दैट मीन्स r इज इक्वल टू n। फिर इसी तरह से है np0 इक्वल टू 1। सेकेंड वन है np1 इक्वल टू n। थर्ड वन है npn-1 इक्वल टू npn इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। ये सभी जो है ये मेन फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है npr इक्वल टू n फिर क्लोज ब्रैकेट में n-1 pr-1 एंड दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n-1 क्लोज ब्रैकेट में इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में n-2 इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में n-2 pr-2 एंड दिस विल बी इक्वल टू डॉट डॉट सॉन। मतलब इस तरह के हुआ, फिर इक्वल टू फिर डॉट डॉट फिर वही चीज चलेंगे तो हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फिर क्लोज ब्रैकेट में n-3 pr-3 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू सो ऑन।
नेक्स्ट वन है n माइनस वन पी आर इक्वल टू n माइनस आर क्लोज ब्रैकेट इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। सिक्स वन है पी एन दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। ऐसे हम कह सकते हैं कि यदि n की जगह 4 बैठाएंगे तो हो जाएगा p 4 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4 एंड दिस इज सेम एज द वैल्यू ऑफ 4p4।